राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मैंने कई वीडियो में बताया है कि मेरी नानी कृष्ण भक्त थी, मेरी ननिहाल ब्रज में है और वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। मैं बचपन में नानी के पास रही हूँ, तो जब नानी जी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मैं उनसे लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछती रहती थी। तो आज मैं कुछ बातें नानी की बताई हुई आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो हमें हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। जैसे हम हमारे बच्चों का गर्मी में अधिक ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर में बाल स्वरूप हैं, तो जानते हैं 9 बातें जो हमें गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के लिए अवश्य करनी चाहिए। साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा के हमारे धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठाएं। साथियों, गर्मी में लड्डू गोपाल जी को जल्दी उठाएं। और कहते हैं कि माता यशोदा कान्हा जी को जब उठाती थी तो वो पहले उन्हें एक गिलास दूध पिलाती थी। जब कान्हा जी की नींद खुलती थी तो हमें भी लड्डू गोपाल जी को उठाकर दूध का भोग लगाना चाहिए। साथियों, हम हर दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को चंदन बहुत पसंद है, तो हमें गर्मियों में चंदन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। हम स्नान से पहले चंदन का लेप लगा सकते हैं और थोड़ी देर बाद हम उनको स्नान करा दें। ऐसा करने से उन्हें ठंडक मिलती है। साथियों, गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शीतलता की, और कहते हैं कि ऐसे इत्र भी आते हैं जिनसे ठंडक मिलती है, तो हम लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा भी करनी चाहिए। हमें स्नान कैसे कराएं। जब हम स्नान कराएं तो जल में गुलाब जल डालकर स्नान कराने से भी हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। और थोड़ी ज़्यादा देर पानी में रहने देंगे हम लड्डू गोपाल जी को, और जल में हम थोड़े से फूल डाल लेंगे, और जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे उसमें भी हम फूल डाल लेंगे। और इस तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। और हम जल में काफ़ी देर तक लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। ऐसा करने से भी गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है, जल में रखने से भी। तो हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से स्नान करा सकते हैं। हल्के वस्त्र और आभूषण पहनाएं। साथियों, गर्मियों के दिनों में हम हल्के वस्त्र पहनते हैं जिससे हमें गर्मी न लगे, तो हमें लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र हल्के पहनाने चाहिए और आभूषण भी हल्के पहनाएं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी नहीं लगे। हमें बहुत अधिक लेस सिल्क की ड्रेस नहीं पहनानी चाहिए और आभूषण भी हमें कम से कम पहनाने चाहिए। ठंडक की व्यवस्था रखें। साथियों, जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वहाँ पर शीतलता की व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे वहाँ का वातावरण ठंडा रहे और हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी नहीं लगी। तो साथियों, अगर हमारे लड्डू गोपाल जी के रूम में पंखा, एसी, कूलर कुछ भी नहीं है, तो हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को जहाँ पर हम दिन में रहते हैं या सोते हैं रात्रि को, वहाँ पर कूलर, पंखा, एसी जो भी है, तो हम लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं गर्मियों में। क्योंकि या हम बाज़ार से लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा सा कूलर, पंखा लाके लगा सकते हैं, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठंडक की व्यवस्था
जरूर से करनी चाहिए। फूल सेवा। लड्डू गोपाल जी जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर चारों तरफ फूल रखें, फूलों से ठंडक मिलती है। तो हमें अधिक गर्मी में अधिक से अधिक फूल सेवा करनी चाहिए और हमें लड्डू गोपाल जी के चारों तरफ फूलों की चादर सी बना देनी चाहिए, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को अधिक से अधिक ठंडक मिलती रहे और जो फूलों में से खुशबू आती है वो भी हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होती है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में फूल सेवा हमें ज़रूर से करनी चाहिए। और साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देते हैं तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की धूप बत्ती, दीपक बत्ती, घी का दीपक जला के आरती तो रोज़ करते ही हैं, वो तो हमें रोज़ करनी ही है और करनी भी चाहिए। साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो हम तुलसी जरूर से भोग में शामिल करते हैं। बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी का भोग क्यों अधूरा माना जाता है और बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, इस बारे में मैंने मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है और आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। भोग सेवा। साथियों, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को जब हम भोग लगाते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। जैसे ठंडी ठंडी दही ले ली, हम ऋतु फल ले सकते हैं, खरबूज, तरबूज, एप्पल, केला। अगर कोई मिठाई है हमारे पास तो हम मिठाई भी ले सकते हैं। और जैसे ठंडाई बना के, शिकंजी बना के, शरबत बना के, छाछ बना के हम हमारे लड्डू गोपाल जी को इस भीषण गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएंगे। जैसे हम बच्चों का ध्यान रखते हैं कि आप ठंडी ठंडी चीज़ें पियो, लिक्विड पियो, कहीं लू नहीं लग जाए, तो इसी तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसमें ठंडी ठंडी चीज़ें और लिक्विड चीज़ें ज़रूर से हम शामिल करेंगे, दही, छाछ, लस्सी जैसे। तो साथियों, हमें भोग में ये चीज़ें ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। पानी ज़रूर से पास में रखें। साथियों, अधिक गर्मी में हमें लड्डू गोपाल जी के पास जल का पात्र ज़रूर रखना चाहिए। हो सके तो उस पात्र को 3-4 घंटे में हमें बदल देना चाहिए। ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं तो हम सुबह शाम बदल सकते हैं। हम पानी छोटे मटके में भी रख सकते हैं और अगर हमारे पास चांदी का पात्र है तो हम उसमें भी जल रख सकते हैं। कहते हैं कि चांदी के पात्र में जल ठंडा रहता है। पानी हमें ज़रूर रखना चाहिए और हमारे लड्डू गोपाल जी के पास हमें पानी की व्यवस्था ज़रूर से करनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो में मैंने मेरी नानी जी की बताई हुई कुछ बातें शेयर की हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर से करें। और अगर आप कान्हा जी के बारे में कुछ देखना सुनना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ के बारे में, तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर से शेयर करूँगी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।